संजय चक्रवर्ती, ये बीजेपी एजेंट्स का इस्तेमाल कर रही है, राजनीतिक लाभ के लिए हिंसा भड़का रही है, ये कुणाल घोष का बयान है, आप ही के नेता का। देखिए, चुनाव आते ही बीजेपी इन सब चीजों में एक्टिव हो जाती है और उनको जो है शोभा यात्रा भी निकालनी पड़ती है, उनको रैली भी निकालनी पड़ती है, सारे की निकालनी पड़ती है, लेकिन मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकता, वो छत पे भी नहीं नमाज पढ़ सकता है। ये है इनकी जो है दोगली रणनीति। एक तरफ जो है 2-2 हजार 3-3 हजार यात्रा निकालेंगे और दूसरी तरफ दूसरी जगह पे वहां पे छत पे नमाज नहीं पढ़ने देंगे। तो ये इनकी दोगली राजनीति है। हर तरीके से ये अप्रोच करते हैं लोगों को कि आप अल्पसंख्यक है, आप घर पे बैठिए। और ये देखिए ना, जैसे शुभेंदु अधिकारी का जो बयान है वो इसी तरीके से तो बयान है ही ना। ये इनका कोशिश ये है कि पोलराइजेशन की कोशिश करने की कोशिश। आप देखो, प्रधानमंत्री जी जब संदेश खाली की यात्रा थी, वहां हफ्ते में 2 बार चले गए, मणिपुर में 2 साल में 1 बार नहीं गए। क्या मणिपुर आपका राज्य नहीं है? मणिपुर देश से बाहर हो गया है? क्या वहां डबल इंजन की सरकार नहीं है? वहां पे क्यों नहीं जाते? वहां पे शोभा यात्रा क्यों निकालते? हम तो क्या, हमने इसके पहले चैनल में चैलेंज किया था कि आप मणिपुर में सिर्फ कुछ नहीं करिए, 20 लोगों की एक शोभा यात्रा निकाल कर दिखा दीजिए। है हिम्मत? नहीं हिम्मत है। नहीं संजय, लेकिन कल जो हुआ पश्चिम बंगाल में, वहां निकालने की जम्मू कश्मीर वगैरह में नहीं बंगाल में हुआ, उसके लिए कौन दोषी है भाई? पुलिस है, प्रशासन है, सरकार है। संजय, फिर एक चीज और आती है कि राम की अगर शोभा यात्रा आप निकाल रहे हैं तो राम का जो प्रतीक चिन्ह था वो था तीर धनुष। ये तलवार, बंदूक, छुरी, चाकू, ये सब क्या है? ये शोभा यात्रा के लिए जरूरी होता है क्या? हाँ, आप तीर धनुष लेकर निकालिए। किसने कहा आपसे तीर धनुष लेकर निकाले? पुलिस ये तीर धनुष लेकर नहीं निकलेंगे, ये निकलेंगे किसको? तलवार, भाला। और सबसे बड़ी चीज ये है, आजकल इनको अपने मंदिरों पे भरोसा नहीं रह गया। ये मस्जिदों के सामने डांस करते हैं आजकल जाकर के। मस्जिदों के सामने जो है ये झंडा लहराएंगे, मस्जिदों पे चढ़ जाएंगे, वहां पे वो झंडा लहराएंगे। इनका काम यही हो गया है कि ये मंदिर से इनको विश्वास उठ चुका है। ये मस्जिदों में जाकर के, गिरजाघरों में जाकर के, अभी हम लोगों ने देखा कि 25 दिसंबर को जो है लखनऊ के गिरजाघर में जाकर के, प्रमुख गिरजाघर है, वहां पे जाके राम नाम की धुन बजा रहे थे, वहां पे हरे कृष्णा कर रहे थे। लेकिन संजय, मैं कल का सवाल आपसे पूछ लूं, सुनिए जरा, सवाल ले लीजिए भाई। कल जो हुआ पश्चिम बंगाल के कितने जिलों में हुआ? 5000 की भीड़ निकल आई, क्रूड बम पुलिस पर फेंके गए, पुलिस और प्रशासन नाकाफी हुआ तो बीएसएफ बुलानी पड़ी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को बुलाना पड़ा। ये किसकी जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीटली फेल हुआ कल बंगाल में? देखिए पहली बात मैंने अभी क्या बोला, जब चुनाव आते हैं तो ये सारी चीजें एक्टिव इन लोग कर लिए जाते हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर फेल करने की जिम्मेदारी जो है एक कहीं ना कहीं कुछ असामाजिक तत्वों को सामने करके जो है किया जाता है। मैंने जब ये रामनवमी की जुलूस निकल रहा था तब भी मैंने ये बात कही थी कि रामनवमी का जुलूस निकालना, केंद्रीय मंत्री को सामने कर लीजिए या केंद्रीय मंत्री किसी पुत्र को सामने करके आप जुलूस निकालिए ना, आराम से निकालिए। नहीं, आप जो है भड़काने वाले भाषण दे देंगे, उसके बाद जो है आम जनता को पिसवाने के लिए छोड़ देंगे। ये और ममता बनर्जी भी यही कर रही है क्या कि भाई संसद में जो कानून पारित हो गया अभी, वक्फ कानून, ममता बनर्जी ने खुले तौर पर कहा गोली मार दो, लेकिन ये कानून राज्य में लागू नहीं होगा। ये भी क्या एक अपीजमेंट पॉलिटिक्स ही है क्या संजय चक्रवर्ती? देखिए, ये विधानसभा तय करेगा, वो मुख्यमंत्री है, विधानसभा में वो इसका निश्चित रूप से प्रस्ताव रखेंगी, प्रस्ताव पारित करेंगी, उसके बाद उस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जाएगा। और अभी आपने देखा होगा राज्यपाल किस तरीके से हर जो विपक्षी पार्टियों के वो होते हैं प्रस्ताव को वो कैसे रोकती है। अभी सुप्रीम कोर्ट से वर्डिक्ट आया है तमिलनाडु को लेकर के, वो सारे देश में लागू होगा कि 1 महीने से ज्यादा आप नहीं रोक सकते। तो हम लोग भी अभी लागू करेंगे। और राज्यपाल देखिए, आप अभी दिखा रहे थे बोस साहब को, वो एक्टिव हो गए अपनी तरफ से। विपक्षी जगह पे जितने भी राज्यपाल हैं वो नहीं, जब रामनवमी पर ऑलरेडी, लेकिन संजय चक्रवर्ती ये सूट करता है क्या पॉलिटिकल पार्टीज को? रामनवमी पर 1 करोड़ हिंदुओं ने रैलियां निकाली, 2000 से ज्यादा रैलियां, एडमिनिस्ट्रेशन से पूछने की जरूरत नहीं समझी गई, तो बाकी जितने त्योहार थे उन पर मुस्तैदी जरूरी थी क्या? वक्फ कानून को लेकर ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है माहौल और 5000 लोगों की भीड़ निकल आती है, मानिए फेलियर है स्टेट गवर्नमेंट का।
नहीं, मैं फिर वही बोल रहा हूँ ना कि अचानक कहीं से भीड़ निकल आती है, इकट्ठा हो जाती है। वो भीड़ कौन है, किसका भीड़ है? हाँ। हिंदुओं का है, मुसलमानों का है, असामाजिक तत्वों का है? कौन है ये पहले तो इसकी पहचान होगी। स्टेट 150 इंटेलिजेंस से का ज्यादा काम है लोगों ना को भाई। गिरफ्तार किया गया है। ये तो LIU का काम है ना, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट का काम है, विच कम्स अंडर द स्टेट होम मिनिस्ट्री। इसकी पूरी जांच होगी। 150 लोगों को इसलिए अरेस्ट किया जा चुका है ऑलरेडी, और उनके ऊपर कार्रवाई होगी और पूरी तरीके से कार्रवाई होगी। इसीलिए आज देखिएगा, आज तो माहौल शांत है। क्यों? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पे पूरी तरीके से अचानक कभी कभी फेलियर हो जाता है। आपने देखा होगा, बहराइच भी देखा होगा, जहां पे योगी जी का शासन है। आपने संभल भी देखा होगा, जहां पे योगी जी का शासन है। तो लॉ एंड ऑर्डर क्या वहां पे LIU नहीं था क्या? वहां पे भी तो LIU रहा होगा। लेकिन कहां वहां पे किस तरीके से वहां पे दंगा हो जाता है, ये भी तो कम से कम सोचने वाली बात है। क्योंकि दंगे का कोई स्वरूप नहीं होता, कोई हिंदू नहीं होता, कोई मुसलमान नहीं होता, कोई ना कोई असामाजिक तत्वों को जो है कोई ना कोई स्पॉन्सर करता है, तब जाके इस तरह के दंगे और इस तरह के माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। फिर हम बंगाल अपने में राज्य कौन में क्यों स्पॉन्सर करेंगे, कर रहा बताइए है ना। संजय? हेलो, बंगाल में कौन स्पॉन्सर कर रहा है इस हिंसा को? ये तो जग जाहिर है किसको फायदा होता है। ये तो कोई कहने वाली बात नहीं है। इस तरीके से झगड़े करके पोलराइजेशन करने की कोशिश कौन करता है, कौन सी पार्टी करती है, किसको ज्यादा फायदा होने की कोशिश होती है, ये तो अभी देखिए लगातार सरकार क्यों आप मतलब बताइए, दंगे के बारे में दंगे की बात करिए ना। बीजेपी को, ये कह रहे हैं संजय आप चक्रवर्ती। सरकार की बात कैसे कर, शुभेंदु अधिकारी सरकार बनाने की बात कैसे कर रहे हैं? इसका मतलब क्या है? हाँ। शुभेंदु अधिकारी जो है सरकार बनाने की बात बोले, ये सरकार बनाने के पीछे ही तो ये कारण है। आप दंगे को रोकने की बात करिए ना, आप लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया उसके बारे में बात करिए, आप इन सब चीजों को। इसका मतलब क्या होता है कि हमारी जब सरकार आएगा, अरे तुम्हारी सरकार आएगी नहीं, कभी भी नहीं आएगी। नहीं बंगाल संजय के लोग पढ़े चक्रवर्ती, लिखे हैं, आप ये समझदार कह हैं। रहे हैं कि पोलराइजेशन का फायदा हिंदू मुसलमान का फायदा होता है बीजेपी को, ये कह रहे हैं टीएमसी नहीं, के कहीं ऑफिशियल नहीं। स्पोक्सपर्सन। नहीं, बिल्कुल नहीं होता है इनको बिल्कुल नहीं होता है मैडम। हाँ। ये जो है 35 सीटों का दावा कर रहे थे लोकसभा में, 10 में आके अटक गए जाकर के। हम लोग आगे बढ़ गए, 80 से 86% वोटिंग हुई है। वहां पे 80 से 86% वोटिंग होने के बाद तो क्या सारे मुसलमानों ने वोट दिया है क्या? ऐसा नहीं है। हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई की तरह रहते हैं, और जो दंगे कराते हैं वहां के लोग जानते हैं कौन बाहरी है, कौन जो है वहां का अंदरूनी है, ये सब जानते हैं। हम लोगों ने लेकिन सब ये भी देखा सच हुआ है है। कि और- ये भी सच है कि कांग्रेस का सारा स्पेस और लेफ्ट पार्टीज का जितना भी स्पेस था वो सब बीजेपी लेकर चली गई। 77 सीटें, 3 में से 3 के बाद सीधे 77 सीटें बीजेपी की आई ना। देखिए, हम फिर भी बता रहे हैं, जो 77 सीटों में से 48 सीटें ऐसी हैं जो आपके कांग्रेस की और CPM के लोग जो है वो जीते हैं। हाँ। बाहरी लोगों की जीत से इन लोग जीते हुए, बिल्कुल लोकसभा की तरह। लोकसभा में 121 सदस्य ऐसे हैं जो कांग्रेसी है। बीजेपी के कितने हैं इसमें? 119 बस। खुद के जो उनके जो जड़ है वो 119 ही है, लेकिन 121 जो है वो कांग्रेसी जीते हुए हैं। अच्छा, तो ये अब केवल बाहरी